आप लोगों से कहता रहता हूँ, जिसके पास वसाइल हैं वो काम करते नहीं हैं, और जो काम करना चाहते हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं। हमारे शहरों में आइए, यहाँ मस्जिदें बनाने, उसके कालीन को रंगीन बनाने, उसके मेंबर महराब को खूबसूरत बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी हाल ही में एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ जिसका तखमीना बताया जा रहा था कि 5 करोड़ रुपए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक अहम इत्तला देने के लिए हम हाजिर हुए हैं। आप सबको मालूम है कि 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक मदरसे सईदा टी नरसीपुर का दूसरा अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी का इनेकाद हुआ था, जिसमें मौलाना PM मोहम्मद मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुम के साथ साथ हज़रत मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी दामत बरकातुहुम जलसे के बाद मदरसा भी तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने हमको बहुत सारे राय मशवरे दिए और बहुत मुतासिर हुए मदरसे को देखकर, और यहाँ की खिदमतों को उन्होंने सराहा और अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से नवाजा। और फिर अपने शहर पहुंचकर अपने न्यूज़ चैनल में उन्होंने आवाम को और ख़वास को भी अपने चैनल के ज़रिए से मदरसे के बारे में तासुरात का इजहार किया, और फिर आवाम से अपील भी की कि मदरसे के लिए दुआ भी फरमाएं और मदरसे का ताउन भी फरमाएं। चले तफसील के साथ हज़रत ने क्या फरमाया है देखते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात शाह कि मौलाना सज्जाद नाज़रीन गिरामी, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और चलते हैं इस वक्त टी नरसीपुरा को, जहाँ पर जो है एक मदरसे का, जिसे मदरसे सैयदा टी नरसीपुर शहर का जो पहला दीनी इदारा है, उनके यहाँ जानिब से एक अज़ीमुश्शान इस वक्त 3 हुफ़ाज़ के दस्तारबंदी के लिए एक अहम तरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें न सिर्फ टी नरसापुरा के आवाम बल्कि यहाँ से मुताल्लिक़ बहुत सारे जो है क़रियाजात से लोगों ने न सिर्फ शिरकत की बड़े पैमाने पर, बल्कि इस इजलास को कामयाब बनाने में जो है पूरी तरह से ताउन पेश किया। इस मौके पर रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर एक अहम तरीन इल्मी शख्सियत मौलाना मुज़म्मिल वाला जाहे साहब की जो है बयान से तमाम लोग लुत्फ़अंदोज़ हुए। मौलाना के ही हाथों से और सीधी बात के एडिटर के हाथों से जो है इस वक्त तलबा को इनामात से नवाजा गया, उनकी दस्तारबंदी की गई, और तलबा के उनके साथ वालिदैन भी मौजूद थे। और मौलाना ने इस मौके पर जो है यहाँ के आवाम को बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज में और बड़े दर्द के साथ पैगाम पेश करने की कोशिश की, मदारिस की अहमियत पर रोशनी डाली और मदारिस के तलबा की जो है अहमियत पर रोशनी डाली, और यहाँ इस इलाक़े में किस कदर ज़रूरत थी मदरसे की और किस कदर मकामी लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए उस पर, और बिलखुसूस ख़वातीन की तालीम पर और ख़वातीन की तरबियत पर, और उनके लिए भी एक खुसूसी जो है जलसा, एक मदरसा हो, इस पर भी जो है पैगाम पेश करते हुए दबाव डालते वहाँ के मकामी लोगों को पूरी तरह से जो है मौलाना ने तलकीन करने की कोशिश की। और मौलाना के 1.5 घंटे के बयान में मौलाना ने पूरी तरह से जो है पुरलुत्फ़ अंदाज में भी, पुरमग़ज़ अंदाज में भी, बड़े दर्द के साथ भी जो है लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि दीन के साथ रिश्ता रखना, ईमान के साथ रिश्ता रखना और अपने आने वाली नस्लों के लिए किस कदर जो है तैयारी करना है, इस पर भी। और इस वक्त मुझे भी जो है इस वहाँ पर कुछ बातें करने का मौका दिया गया, जिसमें ख़वातीन की तालीम और उनकी तरबियत और मदरसे की अहमियत और तलबा की अहमियत, बिलखुसूस जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं उनकी मेहनत और उनका अल्लाह ताला के नज़दीक क्या दर्जा होता है, उनके वालिदैन का क़ुर्ब क़यामत के मैदान हश्र में जब तमाम लोग जमा होंगे तो उनका क्या अहमियत है, क्या वक़ात है, उनकी क्या शान होगी, इस पर रोशनी डालनी। नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े इजलास के इनेकाद को लेकर के आप महसूस कर रहे होंगे कि शायद इस मदरसे में, जिस मदरसे में इस तलबा ने जो हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उसकी इमारत भी बड़ी शानदार होगी और उसकी भी कई मंजिला होगी। लेकिन आप, अगर मैं अब जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो देखने के बाद यकीन नहीं कर पाएंगे
कि इस मस्जिद के मुख्तसर कमरे में बैठ कर के, जो पक्का मकान भी नहीं है, पक्की जो है उसकी छत भी नहीं है, ज़मीन भी खुरदरी है, वहाँ बैठ कर के 6 साल के अरसे में यहाँ के असातिज़ा ने 9 हुफ़्फ़ाज़ को तैयार करवाया है। मैं बारहा आप लोगों से कहता रहता हूँ, जिसके पास वसाइल हैं वो काम करते नहीं हैं, और जो काम करना चाहते हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं। हमारे शहरों में आइए, यहाँ मस्जिदें बनाने, उसके कालीन को रंगीन बनाने, उसके मेंबर महराब को खूबसूरत बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी हाल ही में एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ जिसका तखमीना बताया जा रहा था कि 5 करोड़ रुपए हैं। नाज़रीन गिरामी, हम शहरों पर बढ़ती हुई आलिशान मसाजिद को तो देख लेते हैं, लेकिन इन देहातों में जाकर के कभी नज़ारा नहीं करता जहाँ वाकई में हमें ताउन करना चाहिए। और मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब क़ासमी और उनके भाई और जो भी उनके साथ यहाँ ताउन कर रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो है ये ज़मीन ख़रीदी हुई भी नहीं है। तकाज़े देख कर के मुफ्ती ज़करिया साहब उनके भाइयों ने अपने बाप दादा की ज़मीन दी है। उसमें कुछ बेंगलुरु के कुछ अफराद इन लोगों के ताउन से, मैसूर के कुछ अफराद के ताउन से एक छोटा सा ये चीज़ तैयार किया, और फिर वहाँ पर जो है कुछ तलबा सुबह आते हैं, शाम आते हैं, और कुछ लोग रहते हैं, और इतनी ही जगह में ये सब कुछ होता है। मैं बारहा कहता हूँ कि जो लोग हमें आज जो है घर में बैठ कर के, हाँ भाई ज़कात पहुँचा दिया, ज़कात पहुँचा दिया, खैर जहाँ आप लोगों को भरोसामंद है, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसी ज़रूरत होती है जहाँ आपकी सख्त ज़रूरत होती है, उसकी भी तहक़ीक़ होनी चाहिए। और इस मौके पर जो है हमारी सीरत की किताब की भी रस्म रोनुमाई हो गई। इसकी तो अब ये चौथा हमारा जलसा है। ज़ाहिर सी बात है कि किताबें मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाना और ये भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर भी जो है इस किताब की जो ज़िक्र मेरे हबीब का है उसका इजरा अमल में आया। मेहमानान किराम को जो दूर दराज से आए थे उनको एज़ाज़ से नवाजा गया, यहाँ के असातिज़ा को एज़ाज़ से नवाजा गया। जो यहाँ पर पढ़ रहे बच्चे हैं, जो सुबह शाम आते हैं शबीना मकातिब के नाम पर, जितने भी हैं उनकी भी हिम्मत अफजाई की गई। और इस तरह से जो है इजलास मौलाना मुज़म्मिल साहब की दुआ या कलिमात से अपने इख्तिताम को पहुँचा, और अल्लाह ताला की रहमत भी बीच इजलास में बरसी, लेकिन इजलास अपनी गिरफ्त में रहा और इजलास पूरी तरह अपनी शबाब पर रहा। भीग करके भी लोगों ने जो है बिलखुसूस ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद थी, जो न सिर्फ टी नरसीपुरा से बल्कि आसपास के इलाक़ों से भी जमा हुई थी। इस मौके पर सब लोगों ने जो है इसको जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और बज़ाहिर जो है ये इजलास देखने से तो आपको महसूस होता है कि मदरसे की इमारत भी शान व शौकत की होगी, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। दुआ करें जो हुफ़ाज़ बने, अल्लाह ताला उनको और उन पर मेहनत करने वाले असातिज़ा को, जो उनके वालिदैन हैं वो, उनके पीछे मेहनत करने वाले, और दामे दिरमे सुख़न क़दम इस मदरसे को जिस एतबार से भी, जो भी जैसे भी इमदाद फराहम कर रहा है, अल्लाह ताला उनकी नेक तमन्नाओं को भी कबूल फरमाए। वह नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ ख़बरों पर भी। तो मैं हज़रत मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी रहमत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने मसरूफ़ियात होने के बावजूद भी हमारे इजलास को आप तशरीफ़ लाए, और फिर हमारी हक़ीर सी दावत पर इदारे को भी तशरीफ़ लाए और क़ीमती मशवरों से नवाजा। और मैं नाज़रीन से भी अर्ज़ करता हूँ कि आप अभी तक अगर सीधी बात चैनल नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर से देखें, इसलिए कि वहाँ पर सच्ची और सीधी ख़बरें आप तक पहुँचाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीधी बात वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं।